हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जब से शिक्षक बहाली की घोषणा बीपीएससी के द्वारा लेने की गई है, तब से सुबह शाम नया ही मज़ा आते रहता है। इसी क्रम में आज आप लोगों के लिए कुछ नई खबरें हैं। आप देख सकते हैं कि शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में तीनों में वरीयता विकल्प पर बनेगी मेधा सूची। मेधा सूची बनाने के लिए कुछ चेंजिंग की प्रक्रिया की गई। पहला है कि आपको ये करना है कि शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया होगी उसमें अगर आप बीटेट के साथ या सीटेट के साथ स्टेट भी क्वालिफाइड हैं, तो आपको जिस समय आप फॉर्म भर रहे होंगे उसी समय ऑप्शन में बताना है कि आप किस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपका सिलेक्शन तीनों में हो जाता है, मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी 11-12 का भी स्टेट क्वालिफाइड है, इसके साथ साथ वो 9-10 का भी स्टेट क्वालिफाइड है, और फिर अगर 1 to 5 का सीटेट भी क्वालिफाइड है, तो आपको ऑप्शन भरते समय फॉर्म में ही आपको बताना पड़ेगा कि आखिरकार अगर आपका चयन इन तीनों में हो जाता है, तीनों क्लास के लिए आप बीपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आखिरकार किस क्लास में जाना चाहिएगा। अगर आप 11-12 को फर्स्ट नंबर पे दिए, आपको बताना पड़ेगा कि हम 11-12 को फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं, 9-10 को सेकेंड नंबर पर रखना चाहते हैं, और 1 to 5 को थर्ड नंबर पर रखना चाहते हैं। यानी कि आपको शुरुआत में ही बताना पड़ेगा। अगर आपने 11-12 को फर्स्ट नंबर पर रख लिया और आपका सिलेक्शन तीनों में हो जाता है, तब आपको केवल 11-12 में ही भेजा जाएगा, बाकी दोनों में आपका नाम काट दिया जाएगा। ठीक है। अगर आप फर्स्ट नंबर पे मान लीजिए कि 9-10 को रख लेते हैं और आपका चयन तीनों में हो जाता है, तो आपको केवल 9-10 में भेजा जाएगा, फिर आपको 11-12 में आपका नाम काट दिया जाएगा, 1 to 5 वाले मेरिट लिस्ट से आपका नाम काट दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आप 1 to 5 को फर्स्ट नंबर पर रख लेते हैं और 11-12 और 9-10 को सेकेंड या थर्ड नंबर पर रख लेते हैं, तब आपका चयन केवल 1 to 5 के लिए होगा, बाकी दोनों के मेधा सूची से आपका नाम काट दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाए तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हों जो बीटेट के साथ साथ सीटेट के साथ साथ स्टेट भी क्वालिफाई हों, तो उनका चयन तो तीनों जगह हो जाएगा। तो अधिक से अधिक बच्चों को मौका मिले, इसलिए सरकार ऐसा काम करने जा रही है कि आपको फॉर्म भरते समय ही बताना है कि आप किस क्लास में जाना चाहते हैं। ऐसा इससे पहले दूसरे भी एग्जाम में होता है। जो लोग एग्जाम देते रहे उन लोग को पता है कि इस तरह की प्रक्रिया रेलवे में भी अपनाई जाती है। रेलवे एनटीपीसी में भी होता है, रेलवे ग्रुप डी में भी होता है कि वहाँ आपको फॉर्म भरते समय ही बता देना होता है कि आप कौन सा पोस्ट लेना चाहते हैं, कि आप स्टेशन मास्टर का पोस्ट लेना चाहते हैं या गुड्स गार्ड का पोस्ट लेना चाहते हैं। ठीक है। इस तरह से और भी पोस्ट होते हैं, ये सारे पोस्ट आपको बताने पड़ते हैं। तो यहाँ भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और ये इसका मैं स्वागत करता हूँ कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई तेज है तो उसका चयन तो तीनों जगह हो जाएगा, तीनों मेरिट लिस्ट में उसका नाम रहेगा। अगर तीनों मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा तो फिर भाई दो जगह तो उसका सीट बर्बाद चला जाएगा ना। तो उसके जगह पर किसी दूसरे को हो जाए, तो इसका एक ही उपाय है कि आप फॉर्म भरते समय ही प्रेफरेंस डलवा लीजिए, वरीयता डलवा लीजिए कि कौन सा विद्यार्थी किस सीट को फर्स्ट नंबर पर लेना चाहता है, किसको सेकेंड नंबर पर रखना चाहता है और किसको थर्ड नंबर पर रखना चाहता है। ठीक है। और अगर वो तीनों में आ गया तो उसका केवल फर्स्ट चॉइस देखा जाएगा। इस तरीके से बात है। तो ये तो थी आपको वरीयता सूची बनाने की बात, और तीनों में वरीयता विकल्प पर बनेगी मेधा सूची। और बात तो वही है कि आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको पहले भी समझाए थे कि अगर आपकी सीट 5000 है तो आपको इस मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। अगर आप 5000 एक भी कैंडिडेट हो गए तो फिर आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 5000 के बीच में हैं तो आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। समझाने के लिए 5000 का उदाहरण दिए हैं कि किसी कैटेगरी में अगर 5000 ही सीट है तो इसमें केवल 5000 लोग का ही सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए आपको इस मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और बात है जो इसमें बताई गई है, जो कि अच्छी बात है। बाकी दो बातें हैं यहाँ पर। पहली बात है कि आप लोग को पता होगा कि खुद बीपीएससी के अध्यक्ष जो थे अतुल प्रसाद जी, उन्होंने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें उन्होंने बताया कि उनके पास प्राथमिक का तो ये सीट आ गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक का नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को माध्यमिक उच्च माध्यमिक का भी 90,804 सीटों का जो है आंकड़ा भेज दिया है, और कभी भी आपका विज्ञापन जारी हो सकता है। नेक्स्ट है जो कि एक धमाकेदार खबर है
कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा। बायोमेट्रिक में क्या लिया जाएगा? बायोमेट्रिक में चेहरा का पहचान भी होता है जैसे कि सीटेट में होता है, रेटिना का पहचान भी होता है जैसे कि सीटेट में होता है, और अंगुली का निशान भी होता है जैसा कि सीटेट में होता है। यहाँ देख लीजिए कि यहाँ क्या है कि शिक्षक अभ्यर्थियों से इस बार बीपीएससी आवेदन के साथ ही अंगुलियों के निशान लिए जाएंगे। इसका सत्यापन आधार के साथ साथ परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, यानी कि आपको फॉर्म भरते समय आपके अंगूठे का निशान लिया जाएगा। वहाँ पर आपको फॉर्म भरते समय अंगूठे का निशान लिया जाएगा मेरे भाई, कि आप अपना बायां अंगूठा का निशान दीजिए। फॉर्म भरते समय ही स्कैन करके अपलोड करना होगा आपको, या फिर दायां अंगूठा का निशान स्कैन करके अपलोड कीजिए। और जब आप सेंटर पर एग्ज़ाम देने जिस दिन जाएंगे, उस दिन सेंटर पर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर बायोमेट्रिक मशीन होगा। उस बायोमेट्रिक मशीन पर आपने जो अंगूठे का निशान फॉर्म भरने में दिया है, इस अंगूठे के निशान को आपके आधार कार्ड में जो अंगूठे का निशान है उससे मिलाया जाएगा। अगर मैच किया तो ठीक है, वरना आप सेंटर से ही, एग्ज़ाम तो बाद में देने जाएंगे, सेंटर से सीधा हवालात जाएंगे 420 के केस में। तो मैं तो स्वागत करता हूँ, अच्छी पहल है। जो जितने भी अच्छे अभ्यर्थी होंगे वो स्वागत करेंगे कि भाई बायोमेट्रिक तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये सीटेट है कि सेटिंग करवा लिए, हाँ 3-3 लाख रुपया दिए हुए थे सेटिंग में। चलिए खैर ठीक है, यही प्रमुख खबरें थी। नेक्स्ट है कि महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनके ही प्रमंडल में बनाए गए केंद्र पर ही परीक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं को बहुत ज़्यादा दूर सेंटर नहीं दिया जाएगा। पुरुषों को तो पता ही है, जो लोग बीपीएससी के भुक्तभोगी हैं उन लोगों को पता है कि पुरुष पूरा बिहार भ्रमण करते हैं। कि सीतामढ़ी के ज़िले के लोगों को पिछली बार सीतामढ़ी के हम थे, दिया था बक्सर, उससे पहले दिया था गया शायद दिया हुआ था। तो इस तरह से पूरा बिहार भ्रमण तो हम लोग का चलता ही रहता है। और वो स्थिति भी याद होगी मेरे भाइयों, जो लोग बीपीएससी देते रहते हैं, कि भूखे प्यासे न बस मिलता है न टेम्पो मिलता है, पूरा बिहार भ्रमण होते रहता है। तो खैर यही खबर है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मुलाकात होगी आज ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।